पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो अर्जुन का जो प्रश्न चल रहा है उस प्रश्न का प्रतिवचन जो उत्तर है वो भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। प्रश्न क्या किया था? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। कि स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, कैसे वो बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो कल इसका विस्तार पूर्वक विचार हो गया है। तो उसका बताया भी दिया था उत्तर कि जो अपने आप में ही संतुष्ट है, मनोगत समस्त कामनाओं का परित्याग करके जो अपने आप में संतुष्ट है वो स्थित प्रज्ञ है। ये तो उत्तम कोटि का बताया था। अब जो है वो साधन कोटि के स्थित प्रज्ञ बतलाए हैं बाकी। तो यहाँ पर बता दिया है कि जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, जब कोई संकट का आभास उसको होता है तो अपने अंगों को समेट लेता है। तो इसी प्रकार से यदा माने जिस समय ये साधक सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि संहरते, सब ओर से, सब ओर विषयों से, सभी विषयों से और सब जगह से अपनी इंद्रियों को क्या कर लेता है? विषयों से हटा करके संकुचित कर लेता है, समेट लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी ही बुद्धि जो है वो प्रतिष्ठित कही गई है, स्थिर कही गई है। ये कल बता ही दिया था कि ये सब साधन कोटि के स्थित प्रज्ञ है, उत्तम कोटि के नहीं है। ये जो है वो तो स्वाभाविक रूप से, पहले वाला तो सहज है। पहले वाला क्या है? उसकी समस्त कामनाएं सहज छूट गई है, छोड़ी नहीं है। और ये जो है ये प्रयत्नशील है, ये सब यत्न करने वाले हैं। अच्छा जी, अब आगे देखो। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्व परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषयः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसः अपि अस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते। निराहार, आहार को जो ग्रहण नहीं करता है, आहार को जो ग्रहण नहीं करता है, और जो वैसे तो आहार स्थूल रूप से तो क्या है?
जो हम मुख के माध्यम से ग्रहण करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आहार। क्या बोलते हैं? भोजन। भोजन बोलते हैं। लेकिन जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है वो सब आहार है। आह्रियन्ते विषयाः यस्मात् या येन। आह्रियन्ते विषया येन, जिसके द्वारा विषयों का क्या होता है? आहरण होता है, ग्रहण होता है। उनको हम क्या कहेंगे? सब कुछ आहार हो गए। जो जो इंद्रिय ग्राह्य है वो सब का सब क्या है? आहार है। समझ आ रही है? इंद्रियों का विषय चल रहा है ना। किसका विषय चल रहा है? पीछे बताया है ना कि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि यदा संहरते, सब जगह से विषयों से इंद्रियों को जिसने क्या कर लिया है? आहरण कर लिया है, मतलब संहार कर लिया है, संहार, संकुचित कर लिया है, समेट लिया है। तो यहाँ पर उसी का प्रसंग चल रहा है इंद्रियों का। तो जो इंद्रियों से आहार ग्रहण नहीं कर रहा है, इंद्रियों से विषयों को ग्रहण तो नहीं कर रहा है, ऐसा जो आतुर व्यक्ति है, ऐसा विषयों को चाहता है, विषयों में सुख बुद्धि है, राग है, आसक्ति है, लेकिन विषयों का हठ पूर्वक जबरदस्ती विषयों का जो है इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर रहा है, इंद्रियों को विषयों में नहीं जाने देता। स्वाभाविक रूप से नहीं, स्वाभाविक रूप से तो इंद्रिया विषयों में उसकी नहीं जाती जिसका राग निवृत्त हो गया। लेकिन जिसका राग बना हुआ है तो वो क्या है? इंद्रियों को विषयों में नहीं जाने देता है जबरदस्ती। तो यहाँ पर देखो, निराहारस्य देहिनः, जिसकी जो इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण नहीं कर रहा है, ऐसा देहिनः माने देहवतः, जो देहधारी है, उसके भी विषया विनिवर्तन्ते। विषय तो क्या हो जाते? उसके भी निवृत्त हो जाते, विषयों से तो वो छूट जाता है, लेकिन उन विषयों का जो राग है उससे बंधा रहता है। विषयों का रसवर्जम, क्या बोल दिया है? रसवर्जम। निराहारस्य देहिनः रसवर्जम विषया विनिवर्तन्ते। जो देहधारी है, इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का ग्रहण नहीं करता है, तो उसको राग को छोड़ करके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन राग रसवर्जम, रस को छोड़ करके रस बना रहता है, राग बना रहता है। रस शब्द यहाँ पर रंजित राग अर्थ में है ना। किस अर्थ में है रस शब्द? रंजन रूप राग, जो रंगने वाला रूप, राग के रूप। समझ आया इतना? तो इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण जो नहीं करता है, ऐसा जो अज्ञानी व्यक्ति है, उसके भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन रसवर्जम, राग बना रहता है। रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है ना, प्रसंग किसका चल रहा है? स्थित प्रज्ञ का। जो स्थित प्रज्ञ है उसके, तो अस्य माने उसके, किसके? स्थित प्रज्ञ के। तो स्थित प्रज्ञ के रसः अपि, रस भी माने राग भी निवृत्त हो जाते हैं। रसः अपि अस्य विनिवर्तन्ते। अस्य स्थित प्रज्ञस्य रसः अपि
विनिवर्तन्ते, इस स्थित प्रज्ञ के तो रस भी निवृत्त हो जाते हैं। कैसे? परम दृष्ट्वा निवर्तते, आगे बोल भी दिया स्पष्ट रूप से, निवर्तते परम, परम जो परमात्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, उससे परे तो और कुछ नहीं है। जो सबसे परे, जो सबसे परे है, जो सबसे उत्कृष्ट है, जो सबसे श्रेष्ठ है, हैं? जो सबसे ज्येष्ठ है, उसको क्या शब्द प्रयोग करते हैं हम? पर। तो परम, परम परम बोलते हैं ना, परमात्मा, क्या बोल देते हैं? जीवात्मा परमात्मा चेति। तो पर आत्मा माने जो परात्मा है, मतलब जो निरुपाधिक जो ब्रह्म है, जो सोपाधिक ब्रह्म है, उसको क्या बोला है? ईश्वर और जीव। क्या बोला है? जिसकी माया रूप उपाधि है ब्रह्म की, तब उसको ईश्वर बोलते हैं। अविद्या रूप उपाधि होती है तब उसको जीव बोलते हैं, है ना। लेकिन जब वो उपाधि से रहित होता है अपने विशुद्ध स्वरूप में, तो उस चेतन तत्व को क्या बोलते हैं? परमात्मा। क्या बोलते हैं? परमात्मा। तो परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो परम है उस परम का दर्शन करने से क्या कर लिया है उसने? उस ज्ञान निष्ठ, किसने? देखो, जो ज्ञान निष्ठा में लगा हुआ है, श्रवण मनन निधिध्यासन परायण है जो विवेकी, तो और जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, तो उसके तो विषय नहीं, विषयों में जो राग है वो राग भी निवृत्त हो जाता है। कैसे निवृत्त हो जाता है? कि एक परमार्थ सद वस्तु के अतिरिक्त सबका सब असत मिथ्या रूप है, ऐसा उसको दृढ़ निश्चय होता है। क्या होता है? तो जैसे मरुभूमि के जल से कोई भी उसको समझने वाला, प्यास भले कितनी तेज प्यास लगी, भले ही कितनी ही तीव्र प्यास लगी हो, लेकिन मरुभूमि में जो जल भास रहा है, उससे कोई भी विवेकी अपनी प्यास बुझाना चाहता है क्या? प्रयत्न करता है क्या? आशा रखता है क्या? क्यों? जानता है मिथ्या। क्या जानता है? मिथ्या। इसी प्रकार से ये जो सारा विषय समुदाय है, सारा अनात्म प्रपंच, जिसको ये निश्चय हो गया कि ये सब का सब क्या है? मिथ्या है, और असत होते हुए ही भास रहा है, न होते हुए ही भास रहा है, अर्थात मिथ्या है। ऐसा जिसको निश्चय है, निष्ठा है, तो वो बताओ इनके द्वारा इनकी इच्छा करेगा क्या? इनके उपभोग की इच्छा करेगा? जैसे स्वप्न में देखने वाला जो कुछ भी इतना हमें सुंदर असुंदर जो जंजाल दिखा, तो आँख खुलने के पश्चात हम उसकी इच्छा करते हैं क्या? आँख खुलने के पश्चात चाहते हैं क्या उसको? कहाँ खो गया ढूंढते हैं क्या उसको? तो इसी प्रकार से परम दृष्ट्वा निवर्तते अस्य विवेकिना स्थित प्रज्ञस्य रसः अपि रस भी परम दृष्ट्वा। इसका मतलब यहाँ पर क्या बतला रहे हैं? जब तक परमात्म स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं हुआ है, तब तक आपका जो संयम नियम है, जो वासनाओं का परित्याग है, वो सहज नहीं है, वो प्रयत्न साध्य ही है। क्या उस बात? प्रयत्न साध्य, अभी सहज स्वाभाविक नहीं हुआ है।
सहज स्वाभाविक वासनाओं का जो त्याग हुआ है, विषयों का जो त्याग हुआ है, तृष्णा आशा का जो त्याग हुआ है, उसका कहीं न कहीं बीज हो सकता है चित्त में विराजमान हो। वो निर्बीज कब होता है? जब तक मैं जीव हूं तब तक निर्बीज हुआ ही नहीं। जब तक मैं हूं, मैं जीव हूं, ये भाव है, तब तक वो निर्बीज हुआ क्या? हाँ, कि मैं तो चेतन हूँ, आत्मा हूँ, सबका आत्मा हूँ, निर्विशेष हूँ, सच्चिदानंद रूप हूँ, ऐसी जिसको अनुभूति है, तो उसकी ये सब के सब सहज स्वाभाविक रूप से निवृत्त हो गए। समझ आया? तो यहाँ पर ये बताया है कि कोई भी देहधारी हो, कोई भी देहधारी जो इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण नहीं कर रहा है, तो विषया विनिवर्तन्ते, विषय तो उसके भी छूट जाते हैं, लेकिन राग बना रहता है। राग बना रहता है ना। राग छूटना इतना सहज है क्या? राग छूटना तो बता दिया ना, कह जी राग भी छूट गया। राग भी पता नहीं किस रूप में बना हुआ है ना। नहीं, जैसे एक बीज है तो ना उसमें तना दिखता, ना उसमें शाखाएं दिखती, ना उसमें टहनी दिखती, ना उसमें पत्ते दिखते, ना फूल, ना फल, ना बीज, कुछ दिखता है क्या? लेकिन क्या नहीं है उसमें? उस बीज के अंदर क्या तना नहीं है? हैं? शाखाएं नहीं है, टहनियाँ नहीं है, पत्ते नहीं है, फूल नहीं है, फल नहीं है, बीज नहीं है, क्या नहीं है? सब कुछ है और दिखता कुछ भी नहीं। तो जब तक जीवत्व है ना, तो तब तक हम ये मान लेना कि वासना गलित हो गई, तृष्णा समाप्त हो गई, विषय आसक्ति संपूर्णतया गलित हो गई, भ्रम है। समझ आ रही है बात? है जैसे ये वृद्ध है या बीमार आदमी है, या सोया हुआ है या बेहोश है, तो उसके चित्त में विषयों की चाह है क्या? तो क्या है ही नहीं, है दिखती नहीं है, बीज रूप से है। जैसी रोगी स्वस्थ हुआ वैसे ही अभी रोगी है, अभी कहता ये चाहिए क्या? ना कहना कुछ नहीं चाहिए। अभी तो क्या चाहता है? खाली मैं रोग मुक्त हो जाऊं। इसी प्रकार से जैसे सोया हुआ है तो वो भी कोई इच्छा नहीं कर रहा है, तो क्या उसके अंदर कोई इच्छा है ही नहीं? बेहोश है, उसके अंदर भी कोई इच्छा नहीं है, तो इसका मतलब कोई इच्छा ही नहीं है, हैं? तो वो ऐसी वृद्ध है, वृद्धावस्था में लगता है क्या कि काम क्रोध आदि मिट गए हैं? अरे कहीं नहीं मिटे, इंद्रिया दुर्बल हो गई है। क्या हो गया? इंद्रिया शक्तिहीन हो गई है। अन्यथा चित्त में बहुत गहरे वासना जो है बैठी हुई है। एक अत्यंत जीर्ण शीर्ण व्यक्ति वृद्ध है, हड्डी हड्डी चमक रही है, मांस नहीं है, बीमार है बेचारा, है? कमर झुक गई, झुर्रियाँ पड़ गई, हैं? सब सफ़ेद हो गया। और कुछ दिन उपचार हुआ और फिर कुछ मालताल खाए, कहाँ हैं, मुरब्बे खाए, मालपुए खाए, और फिर वैसे कथा भी तो आती है, उन कथाओं में कहाँ जाएंगे। कथा भी आती है कि एक छोड़ छाड़ करके बन गया बाबा जी, हैं, घरवाली मर गई, हैं, बच्चों ने तिरस्कार विस्कार कर दिया, बन गया बाबा जी, फिर खाया या कुछ लड़ाई झगड़ा पता नहीं कैसे कहानी, मालताल खाया और फिर शरीर में शक्ति आई, तो वो राग तो वैसा का वैसा ही बना था। वो कौन सा बाबा जी बना था? बाबा जी कपड़े तो पहन लिए थे, हैं, राग तो ज्यों का त्यों था। तो फिर वही गृहस्थ में प्रवेश कर गया। ऐसे बहुत से है ना कि जो अधूरे कच्चे हैं, फिर क्या होते हैं, फिर गृहस्थ में प्रवेश कर जाते हैं, नहीं कर जाते हैं, ऐसे भी बहुत से। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि जो
इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण नहीं कर रहा है, ऐसा जो देहधारी है वो भी हठपूर्वक इंद्रियों को रोक लिया है, विषयों में नहीं जाने दे रहा है, विषयों का ग्रहण नहीं कर रहा है, तो उसके विषय तो छूट गए, लेकिन विषयों का राग जो इंद्रिय में बैठा हुआ है, वो इंद्रियों में जो विषयों का राग बना हुआ है वो तो निवृत्त नहीं हुआ। तो इसी बात को कहते हैं रस वर्जम, रस को छोड़ करके विषय तो निवृत्त हो गए हैं, लेकिन अस्य स्थित प्रज्ञस्य, ये जो स्थित प्रज्ञ है ना, इसकी पूछी है बात, स्थित प्रज्ञ। तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बतला रहे हैं। तो परम दृष्ट्वा अस्य स्थित प्रज्ञस्य रसः अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते, राग भी उस परम तत्व को आत्म रूप से निश्चय कर लेने पर, उस ब्रह्म परम तत्व को, व्यापक तत्व को आत्म रूप से अनुभव कर लेने पर रसः अपि निवर्तते, तो रस भी इसके क्या हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रस भी निवृत्त हो जाते हैं। समझ आ गया? तो आगे बतलाते हैं। तो यहाँ पर देखो बारंबार इंद्रियों के लिए बड़ा वो बता रहे हैं, क्योंकि इंद्रिया यदि चंचल है, इंद्रियों में विषयों का राग है, तो बुद्धि स्थिर रहेगी क्या? तो पहले ही बताया था। यदि घोड़े हठी है, किसी का अनुशासन मानने वाले नहीं है, तो घोड़े में जो बैठा हुआ है उसको पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। घोड़े के ऊपर जो बैठा है या रथ पे जो बैठा है उसको कहाँ लेके जाएंगे। तो कहते कोई वो था, शेख चिल्ली जा रहा था गधे को ले करके, तो शेख चिल्ली आगे आगे और गधा को पकड़ के जा रहा था। तो कहने लगे मियाँ जी कहाँ जा रहे हो? कहने लगा भाई नदी पर जा रहा हूँ कपड़े धोने के लिए। थोड़ी देर बाद देखा तो गधा आगे आगे और मियाँ जी पीछे पीछे वापस आ रहे हैं। तो पूछा मियाँ जी कहाँ जा रहे हो? कहने लगे पता नहीं, जहाँ लेके जाएगा वहाँ जा रहा हूँ। जहाँ अब तो ये लेके जाएगा वहाँ जा रहा हूँ, अब मैं थोड़ा लेके जा रहा हूँ इसको, अब तो ये मेरे को खींच के ले जा रहा है। तो वही बात है, तो इंद्रिया ले जाएगी जहाँ लेके जाएगी। साधक यदि इंद्रियों को मुट्ठी में करके चलेगा तो वो परमात्मा की तरफ। इसी को तो कहा है कि चींटी चढ़ी पहाड़ पर, नोमन तेल लगाए हैं, और हाथी लाधे पीठ पर, ऊंट बगल लटकाए। तो चींटी पहाड़ पर चढ़ रही है, 9 मण तेल लगा के। कितना तेल लगाया? 9 मण चींटी ने लगाया है। तुलसीदास समझ लो, समझ आ रही है बात? और कहते हाथी लाधे पीठ पर और ऊंट बगल लटकाए। तो क्या है ये चींटी, ये साधक ही है। चींटी कौन है? ये साधक। और 9 मन तेल लगाने का मतलब क्या है? मन इसके पीछे कितने लग रहे? 9 तो कह दिए हैं, नहीं तो कितने मन है? मन की कोई सीमा है क्या? बताया ना, सर्वम मन एव श्रद्धा श्रद्धा ही धी भी हैं, इतने गिनाए हैं, 27-28 गिनाए हैं। सर्वम मन एवा, सब कुछ मन ही है भाई। श्रद्धा श्रद्धा, लज्जा भय चिंता हैं, सब गिनाए हैं। धैर्य धीरता अधीरता, तो ये सब का सब मन ही तो है, मन में ही तो है, सब मन ही है। तो वैसे ही 9 मन तेल लगाए, साधक के पीछे मन लगा हुआ है ये हैं, तेल लगा करके फिसलन है ना बारंबार। क्या है? फिसलन ही फिसलन है।
तो इस तरह मन लगा हुआ है। और हाथी लाधे पीठ पर, हाथी मान लो यहाँ जीवत्व को, और ऊंट मान लो यहाँ अहंकार को, है ना। तो हाथी लाधे पीठ पर और ऊंट बगल लटकाए। तो इस जीव भाव को और अहंकार को ले करके, या अज्ञान मान लो, जीव भाव की जगह अज्ञान और इस अहंकार को ले करके साधक चल रहा है कहाँ, इस साधना के पथ पर। 9 मन लगे हुए, पहुंच जाएगा क्या? कहने का मतलब है कितना प्रयत्न करना पड़ेगा। चींटी के लिए हाथी, साधक है ना चींटी, कितना प्रयत्न चाहिए। ऐसे गलित होता है क्या? ऐसे सहजता से गलित नहीं होता। इतने इतने यत्न किए, इतने इतने यत्न किए और फिर असफल हो गए। और असफल हो करके चलो योग भ्रष्ट ही सही, जो बचपन से ही इस मार्ग पे लग गए, बचपन से ही ऐसा संयोग बन गया सब कुछ, और सबकी सब विद्याएं भी यूं ही आ जाती है। जैसे कि पढ़ी हुई थी, जैसे किसी ने किताब पढ़ी हुई थी तो फिर क्या किया, तो कहे जी भूल गया, लेकिन एक बार देखूंगा तो सारा याद हो गया। होता है ना ऐसे। तो वैसे ही जो योग भ्रष्ट है उनको कोई पढ़ना पढ़ना थोड़ा पड़ता है। जैसे जड़ भरत हुए, सुखदेव जी हुए, अष्टावक्र आदि हुए, सब योग भ्रष्ट हुए। तो सब कुछ स्मृति सी थी, बहुतों को तो स्मृति बनी रही है, बहुतों को बस किताब देखी हो गई। तो वो जो है योग भ्रष्ट हुए, बचपन से ही अपने जो है राह संभाल ली। तो इतना यत्न करते करते भी भ्रष्ट ही हो गए। भ्रष्ट मतलब पहुँचे नहीं। कितना यत्न किया जड़ भरत का, राजा भरत का तो कितना आता है, कितना त्याग और कितना तप और कितनी साधना और कितना चिंतन और कितनी अंतर्मुखता, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, इतना। और उसके पश्चात भी सब कुछ निर्बीज हो गया, और सब कुछ निर्बीज होते हुए भी थोड़ा सा बीज बच गया। क्या बीज बच गया है? वो थोड़ा सा बीज रह गया मोह आसक्ति का। तो उससे उसका परिणाम क्या हुआ कि 2 जन्म और लेने पड़ गए। एक तो हिरण की योनि में, और दूसरा जड़ पैदा हो गया, जड़ भरत बन करके। तो ये है, देखो समझ आया। तो इतने दूर तक पीछा नहीं छोड़ते हैं ये जो राग है। राग जो है, क्योंकि जीवत्व तो जब तक है ना, जीव भाव जब तक है, तो राग किसी न किसी रूप में विराजमान है। हाँ, जब जीव भाव गलित हो करके उस व्यापक ब्रह्म के साथ एक ही भूत हो गया, मिल गया, तो फिर तो वही वाली बात है, बूंद समानी समुद्र में सो कतेरी जाए। बूंद समुद्र में मिल गई तो अब वो क्या निकाली जा सकती है? क्या हो गई वो? समुद्र रूप। वैसे आगे बताएं तो परम दृष्टवा, परम जो परमात्म तत्व है उसका आत्म रूप से साक्षात्कार कर लेने पर ही राग निवृत्त होते हैं, उससे पहले नहीं। आगे देखो जी क्या बता रहे हैं। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः यततः हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, हे कौन्तेय, कुंती कुमार, कुंती पुत्र अर्जुन। संबोधन करना बीच बीच में
जैसे हम बोलते हैं ना कि ध्यान से सुनो, समझो, हैं, खो मत जाओ। तो वैसे बीच बीच में संबोधित कर रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो मैं आगे बताता रहूं और तू पीछे वाले में खोया रहे, वो भी तो गलती है, हैं? जैसे शंभुदेव जो है ये तो करता है कि हम जो है वो आगे बढ़ जाते, ये पीछे वाले में रह जाता है, हैं? या तो आगे या पीछे, वो कहते हैं ना कभी अंदर कभी बाहर, चैन पड़े ना तोय, सत्संग में सुरता आवती नहीं, तो कभी आगे कभी पीछे भी, वर्तमान बिल्कुल नहीं रहना। तो ये चंचलता का लक्षण है, इसका लक्षण है वर्तमान नहीं रहना। वर्तमान विषय में तो आगे रहेंगे और या फिर ये मूड आदमी की पहचान है। अरे वही रहो ना वर्तमान में, वर्तमान ही तो ज्ञान है भाई, वर्तमान में रहो। क्यों भूत में रहते और क्यों भविष्य में रहते? अर्जुन भूत भविष्य में तो है, अर्जुन कहाँ है ये तो बताया है ना अर्जुन को, गतासून अगतासूंश्च, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, अर्थात जो मर गए हैं या जो जीवित हैं, उनके लिए पंडिता नानुशोचन्ति, पंडित जो है उसको वो शोक नहीं करता है। तो भूत में पड़े रहेंगे दुनिया या भविष्य में, वर्तमान में रहते हैं। वर्तमान कितना सुंदर है, वर्तमान कितना सुंदर है, नहीं? वर्तमान को ही सुंदर बनाओ, इसको सुंदर बनाओ। वर्तमान में अपने विचार को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने स्वभाव को वर्तमान में सुंदर बना लो, सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। सब कुछ क्या है? सुंदर ही सुंदर। पर चिंता करेगा भविष्य की और वर्तमान की तरफ ध्यान ही नहीं देगा, बिगाड़ेगा बल्कि, तो फिर तो भाई चिंता करना ठीक ही है। पर दूसरा चिंता से क्या मिलने वाला है? चिंता से कुछ मिलने वाला है क्या? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वर्तमान सुंदर हो, वर्तमान में अपने चित्त को निर्मल बनाओ, वासना रहित बनाओ, विषयों की जो आसक्ति है उनका परित्याग करो, दुख रूप जानो, बंधन रूप जानो, हैं, असार रूप जानो, बारंबार दोष दर्शन करो, विचार करो, चिंतन करो, बारंबार मनन करो। ये शुभता है, ये सुंदरता है। देखो जी क्या कह रहे हैं, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यतता अपि पुरुषस्य विपश्चितः अपि ही, अपि जो शब्द है ना वो दोनों तरफ जोड़ना है। यतते, यततः इसके साथ भी और विपश्चितः इसके साथ। पुरुषस्य यततः विपश्चितः पुरुषस्य यततः अपि, जो ये पुरुष है कौन? विपश्चित है, वैसे विवेकी है। कैसा है? विवेकी है। और विवेकी होते हुए भी और यतन करते हुए भी, समझ आया? यतन करते हुए भी और विवेकी को भी मन के साथ जोड़ेंगे। विपश्चितः अपि प्रमाथीनि इंद्रियाणि प्रसभं मनः हरन्ति, यतन करते हुए विवेकी पुरुष के मन को भी, यततः अपि यतन करते हुए भी और पुरुषस्य विपश्चितः, जो विवेकी पुरुष है उसके मन को भी प्रमाथीनी, बड़ी ही प्रमथनशील स्वभाव वाली, बड़ी ही हठीली, बड़ी ही क्या है? बड़ी ही हठीली, प्रमथन कहते, बड़ा प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा हठी है भाई। तो ये जो हठीली जो इंद्रियाणी, जो इंद्रिया है ना, प्रसभं मनः हरन्ति, जबरदस्ती, जबरदस्ती इस मन का क्या कर लेती है? हरण कर लेती है। कौन? इंद्रिय।
किसके? विपश्च, अज्ञानी की तो बात छोड़ो, अविवेकी की तो बात छोड़ ही दो। जो विषयों में सुख मानता है उसकी तो छोड़ ही दो, वो तो डूबा हुआ है, वो तो उसकी चर्चा नहीं है। मतलब विषयी और पामर की चर्चा नहीं है। समझ आ रही है बात? क्योंकि वे तो विषयासक्ति में डूबे हुए हैं। लेकिन विपश्चिता अपि, जो विवेकी है, जो समझता है कि ये विषय दुख रूप है, जो समझता है कि ये विषय जो है बांधने वाले हैं, जो समझ रहा है कि ये विषय परिणाम में संताप ही देते हैं, जान रहा है, दोष दर्शन कर रहा है, और ये भी जान रहा है कि इनको सेवन करने से, इनके भोगने से कोई तृष्णा समाप्त नहीं होती है, बल्कि और क्या होती है? बढ़ती है। जैसे आग में ईंधन डालते रहो तो आग बुझ जाएगी, बुझेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो वैसे ही इंद्रियों में विषयों की आहुति डालते रहने से इंद्रियों की जो विषय की तृष्णा है वो घटेगी, बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो उसी बात को कह रहे हैं यहाँ पर। विपश्चिता अपि, विवेकी जो व्यक्ति है, मेधावी बुद्धिमान जो है, दोष दर्शन करता है, निरंतर सत्संग किया, निरंतर संत पुरुषों का संग किया, निरंतर दोष दर्शन कर रहा है, निरंतर। लेकिन उस दोष दर्शन करते हुए भी ये जो यततः अपि, यतन करते हुए भी विवेकी के मन को भी प्रमाथीनी इंद्रियाणि, प्रमथन स्वभाव वाली जो ये इंद्रिया है, प्रसभम मनः हरन्ति, मन को इस जबरदस्ती हरण कर दिया। लोग कहते हैं मन को एकाग्र करना है। क्या करना है? इंद्रिया शांत हो गई क्या? इंद्रियों का विषयों से छुटकारा हो गया क्या? यदि इंद्रियों का विषयों से अलगाव नहीं हुआ तो मन कैसे शांत हो जाएगा? हो जाएगा। क्योंकि राग बना हुआ है ना इंद्रियों में, विषयों का। इसी बात को कहते हैं कि जो विवेकी है, विवेकी के मन को भी और यतन करते हुए भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रिया जबरदस्ती क्या करती है? हरण कर लेती है, अर्थात उसको विषय में नियुक्त कर देती है। क्योंकि मन के बिना खाली इंद्रिया तो विषय भोग कर सकती है क्या? विषयों का सेवन कर सकती है मन के बिना? मन के बिना न देखा जा सकता, न सुना जा सकता, न सूंघा जा सकता, न स्पर्श किया जा सकता, और न चखा जा सकता। मन के बिना हो सकता है क्या? बताओ। मन चाहिए। कहते आंखें खुली है, कोई सामने से निकल गया, कह जी कौन गया पता आपको? कहने के पता नहीं भाई। क्यों? आंखें बंद थी। आंखें तो खुली थी पर मेरा मन कहीं और गया। अन्यत्र मना भुवम ना श्रौषम, सुना नहीं भाई मैंने, देखा नहीं भाई मैंने, क्योंकि मेरा मन कहीं और गया। तो इसका मतलब क्या है? इंद्रियों के माध्यम से कौन सुन रहा है? मन ही सुन रहा है ना। मन जो है वही इनका क्या करता है? ग्रहण करता है इनके माध्यम से। इसीलिए तो कहा है कि आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहु मनीषिणः। भोक्ता कौन है? तो आत्मा, इंद्रिय और मन। और आत्मा से यहाँ पर आत्मा नहीं लेना है, किसको लेना है? जीवात्मा। किसको लेना है? जीवात्मा। तो आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम,
कुछ कुछ जगह जो है वो आत्मा भी अर्थ ना लगा करके शरीर ही लगा देते हैं कि शरीर इंद्रिया और मन से युक्त ही भोगता है। शरीर इंद्रिया और मन से युक्त ही भोगता है। चेतन का तो है इनमें प्रकाश, और ये जीव भाव है। इनसे संयुक्त होना ही तो जीवत्व है, और जीवत्व क्या है? उपाधि संयुक्त होना ही जीव भाव है, अन्यथा चेतन ही तो है। तो समझ आ गया। तो ये इतनी हठीली है, ये इंद्रिया इतनी शक्तिशाली है कि विवेकी के मन विद्वान, वो रामानंद जी बार बार विद्वान समपि कर सती, कि बड़े बड़े विद्वान के मन को भी खींच लेती है ऐसी। इसलिए कह भी दिया है, मम माया दुरत्यया, मेरी इस माया को अतिक्रमण करना अत्यंत कठिन है। कहते हैं ना, दद्यान्नावसरम किंचित कामादीना मनागपि, तो काम आदियों को मनागपि थोड़ा सा भी अवसर नहीं देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे हैं। अनेकों है ना कथाएं, कहाँ चले गए? मछंदर नाथ जाग मछंदर गोरख आया, अगम निगम दिया हेला जी, हैं कौन सी नींद में सोए अवधू या गुरु जी, हैं तुम गुरु हम चेला जी, ऐसे करके अगम निगम दिया हेला जी, जाग मछंदर जति गोरख आए, अगम निगम दिया हेला जी। गए थे ना सिंगल द्वीप में कि गुरु जी जो है भाई, गुरु जी तो फंस गए। तो गुरु जी को निकालने, बताओ ऐसा चेला जो था कि गुरु जी ने किसको निकाला? चेले को। और चेले ने क्या कर दिया? चेले ने भी गुरु को निकाल दिया, चेले ने भी गुरु को निकाल दिया ना। तो ऐसा चेला हो, बताओ, ऐसे भी चेले होते हैं। ऐसे भी शिष्य है जो गुरु जी को भी निकाल दिया, नहीं तो गुरु जी फंस गए थे हैं मोह माया। तो वैसे ही बताया ना कि ऐसो ऐसो कर्म न कीजो नाथ जी, आब घटे तन छीजे जी, अखनी माया भखनी माया, अखनी ने सब जग खाया जी। तो ऐसे रामानंद जी सुनाया करते थे। तो इसीलिए कह रहे दद्यान्नावसरम किंचित, थोड़ा सा भी, किंचित अपि मनागपि, अवसर नहीं देना चाहिए काम क्रोध आदि को, नहीं तो क्या है पता नहीं कहाँ लेकर के जाएंगे, पता नहीं कहाँ लेकर के जाएंगे। क्योंकि ये इंद्रिया है ही ऐसी प्रमथन स्वभाव, क्या है? हठी स्वभाव वाली है कि विवेकी के मन को भी जबरदस्ती खींच लेती है। आगे बताए, आगे देखो जी, ये सब इंद्रियों का ही प्रसंग चल रहा है। अब आप ये देख लो कहाँ से चल रहा है, 58 वाले श्लोक से। क्योंकि ये इंद्रिया जिसके वश में है तो फिर उसके मन भी वश में हो जाता है, बुद्धि उसकी प्रतिष्ठित होती है, शांत होती है, स्थित होती है। फिर देखो, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत मत्परः, वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि इंद्रियाणि संयम्य, इंद्रियों को यहाँ ले लेना। तानि माने उन, उन माने किन? उन इंद्रियों को जो बड़ी ही हठी स्वभाव वाली इंद्रिया है, उन इंद्रियों को जो जबरदस्ती क्या कर लेती है? मन का, विवेक युक्त मन का भी हरण कर लेती है।
सामान्य संसारी की तो बात छोड़ो, संसारी अज्ञानी मोहासक्त विषयासक्त उनकी तो बात छोड़ ही दो। विवेकी मन का भी क्या कर लेती है, हरण कर लेती है। तो तानी इंद्रिया सर्वाणी इंद्रियाणी, उन समस्त इंद्रियों को संयम्य माने उनका नियमन करके, उनको क्या करके, समाहित करके, उनको समेट करके, वशी, उनको वश में करके। तानि सर्वाणी संयम्य, उन सबको वश में करके, जो यह जो साधक है मत्परः आशीतः युक्तः संयम्य युक्तः, उन सबको वश में करके जो मत्परः आशीतः युक्तः, ऐसे करना पड़ेगा, जो मेरे परायण हो करके, मत्परः जो मेरे परायण हो करके, आशीता माने बैठा हुआ, क्या किया हुआ है, जो मेरे परायण हो करके। अब मैं कौन है, अब सारी दुनिया जो अर्थ करेगी वो अर्थ करेगी कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का मतलब लोग क्या समझते हैं, हाथ पैर वाला है, और वसुदेव का पुत्र, और गोपियों का कन्हैया, और भी बहुत कुछ, श्री अर्जुन का सारथी है, और ये सब समझते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण से मतलब श्री कृष्ण का शरीर से मतलब नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं मुझसे मतलब है सबका अंतर्यामी, जो चेतन, जो व्यापक ब्रह्म है, उसके परायण। समझ आ रही है बात? कहाँ समझ आ रही है? नींद आ रही है? हाँ, तो क्या कहते हैं देखो, मत परः, मेरे परायण। मेरे मतलब मुझ श्री कृष्ण के परायण कहने का मतलब नहीं है मैं जो सबका आत्मा हूँ, मैं जो सबका आत्मा हूँ, सबका अंतर्यामी हूँ, मुझ आत्मा की, मुझ ब्रह्म के जो परायण हो गया। स्थित प्रज्ञ के लक्षण चल रहे हैं ना, ज्ञानी के, साधक के। तो जो मेरे परायण हो करके क्या है, बैठा हुआ है। समझ आया? वशे ही यस्य इंद्रियाणि, यस्य इंद्रियाणि ही माने यस्मात्, जिसलिए, जिसकी इंद्रिया जो है वश में है। वशे यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रिया क्या है, वश में है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी ही जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, वो क्या कही जाती है, प्रतिष्ठित कही जाती है, स्थित कही जाती है, ठहरी हुई। क्या कही जाती है, ठहरी हुई कही जाती है। किसकी? देख लो, समझ लो। फिर जो इंद्रिया है ये बड़ी ही हठी स्वभाव वाली है और विवेक युक्त मन का भी हरण कर लेती है। इसलिए उन सब को, तानि सर्वाणि संयम्य, उन सब इंद्रियों को जो वश में करके, और युक्ता माने समाहिता, जो समाहित है, मत्परः आसीता, और समाहित चित्त हो गया, क्योंकि इंद्रिया वश में कर ली तो समाहित चित्त हो गया। अब उस मन को मत्परः आसीता, मेरे परायण हो करके जो बैठ गया है, मुझे चेतनात्मा के चिंतन मनन में। इसमें चिंतन मनन में देखो एक चीज है, यहाँ पर ज्ञान निष्ठा नहीं हुई, आत्मनिष्ठा नहीं हुई, नहीं तो ये सब इंद्रियों का विषय नहीं चलेगा। ये जो इंद्रियों का प्रसंग प्रकरण चल रहा है, ये साधक के लिए है।
है ना। जो आत्मनिष्ठ है उसके लिए ये इंद्रियों का प्रसंग विषय चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये तो साधन कोटि की, यतन की बात, यतन करने, पीछे बोल भी दिया यततोपि, यतन करते हुए। तो देखो, तो जो मुझ चेतन आत्मा के परायण होकर के बैठा हुआ है, निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन में लगा हुआ है, इंद्रियों को समेट करके हैं, वश में करके अपने मन को मेरे परायण लगा रखा है श्रवण मनन निधिध्यासन में, ऐसा जो साधक है, वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रिया वश में है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित कही जाती है। समझ आया? ये सब क्या है? मध्यम कोटि के ही बताए ना। उत्तम कोटि वाला तो बस एक ही श्लोक में बता दिया। आगे बताएं, आगे देखो जी। अब ये बता रहे हैं कि इस जीव का कैसे पतन होता है इन 2 श्लोकों के माध्यम से। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते। ध्यायतः विषयान् पुंसः, पुंसः माने ये जो पुरुष है, ये जो पुरुष, पुरुष का मतलब स्त्री नहीं आएगा क्या? पुरुष का मतलब स्त्री भी आ गया है। पुरुष का मतलब शरीर से नहीं है यहाँ पर, पुरुष का मतलब कि जीवात्मा। पुरीषु शयनाद पुरुषः, ये अर्थ करेंगे जो पुरी तत्नाम की, या अष्टपुरियों में बोल देना तो अष्टपुरी, या पुरी तत्नाम की नाड़ी में जो शयन करता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? पुरुष है। क्या नाम है उसका? पुरुष। तो पुरुष सभी स्त्री के अंदर भी वही है और पुरुष के अंदर भी। शरीर ही तो भिन्न है, उपाधि भिन्न है, शरीर भिन्न है, अंतःकरण भिन्न है, इंद्रिया भिन्न है, प्राण आदि सबके भिन्न है, बाकी मन बुद्धि सबके भिन्न है, लेकिन आत्मा चेतन सबका एक ही है ना। है तो भाई घड़े जो है भिन्न भिन्न है, लेकिन जल सब में गंगा जी से भरे हुए हैं ना सब। घड़े जो है भिन्न भिन्न है, लाल वाला घड़ा लाओ, वो सफ़ेद वाला घड़ा लाओ, वो चित्रकारी वाला लाओ, वो रंग बिरंगा लाओ, तो घड़े अलग अलग, लेकिन सबके अंदर जल एक ही है ना। तो वैसे ही ये सब जो है शरीर रूपी घड़े अलग अलग है, लेकिन आत्मा सबके अंदर चेतन एक। तो देखो, पुंसः माने जो ये पुरुष है, क्या? ध्यायतः विषयान, विषयों का क्या करता है? ये चिंतन करता है। चिंतयतः क्या करता है? विषयों का चिंतन करता है। तो विषयों का जो शब्द आदि विषय है, इनका चिंतन करते करते विशेष रूप से चिंतन करता है कि विषय सुखरूप है। कैसे चिंतन करता है? ये जो विषय है ये बड़े सुखरूप है, इनका ग्रहण करूं, इनका भोग करूं, इनका सेवन करूं। तो इस भाव से क्या करता है? उनका चिंतन करता है। तो इस प्रकार विषयों का ध्यान करते रहने से क्या होता है? संगः तेषु संगः उपजायते, उन विषयों में आसक्ति का जन्म हो जाता है। क्या हो जाता है? उन विषयों के प्रति उस साधक के मन में
संगः उपजायते आसक्तिः प्रीतिः तेषु विषयेषु उपजायते। उस पुरुष के अंदर उन विषयों के प्रति आसक्ति प्रीति का भाव हो जाता है कि ये क्या है, सुख रूप है। क्या है ये विषय? सुख रूप है। उनका चिंतन करते करते मलिन भी सुंदर लगने लगता है। जो मलिन है वो क्या लगने लगता है? सुंदर लगने लगता है। ये अविवेक मोह की महिमा देखो। तो प्रीति हो जाती है, जिसको आसक्ति कहा है। और संगात संजायते कामः, आसक्ति होती है प्रीति, तो उससे क्या होते हैं? उससे कामना तृष्णा की संजायते उत्पत्ति हो जाती है। उस पुरुष के हृदय में पहले क्या करता है? वो उन विषयों का चिंतन करता है, उससे उन विषयों के प्रति क्या हो जाती है? आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति होने से, सुख बुद्धि होने से, प्रीति होने से क्या होता है? कामः संजायते, कामना इच्छा हो जाती है कि ये मेरे को प्राप्त है, ये तो बड़ा ही, इसमें तो बड़ा आनंद है। जैसे किसी चीज का पता नहीं, पहली बार देखा तो देखा कि भाई इसमें तो बड़ा आनंद है, बड़ा आराम है, तो उसका क्या होता है? उसका ध्यान होता है। क्या होता है? उसका चिंतन होता है, उसमें आसक्ति हो जाती है। फिर उसकी क्या होती है? कामना होती है ना, इच्छा, ये मेरे को प्राप्त हो जाए, ये मेरे को मिल जाए। तो देखो जी, संजायते कामः, कामना उत्पन्न हो जाती है। कामात् क्रोधो विजायते, और जब उस इच्छा में वो पूरी ना हो या कोई प्रतिबंध उपस्थित हो जाए, हैं, तब क्या होता है? किसी प्रतिबंधक के उपस्थित हो जाने पर क्रोधो विजायते, अरे मेरी वो इच्छा तो इसके कारण से पूरी नहीं हुई, तो फिर क्या होता है? बड़ा ही क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध। बड़ा क्रोध करता है। क्रोधो विजायते, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। पतन की कहानी बता रही इस जीव के पतन की। पहले क्या करता है? विषयों का चिंतन करता है। चिंतन करने से उनकी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति हो जाने से, प्रीति हो जाने से उनकी इच्छा होती है। और इच्छा जब होती है, वो इच्छा पूरी ना हो तो फिर क्या है? कौन जन्म लेता है? क्रोध का जन्म होता है। इसका? क्रोध का। और फिर क्रोध का जन्म होता है। उसके बाद देखो राम कहानी। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात्, कहाँ तक पहुँच गई बात? क्रोध तक पहुँच गई। कहाँ तक पहुँची? विषयों के चिंतन से कहाँ पहुँच गई है बात? हैं? आसक्ति होते हुए, इच्छा होते हुए, और इच्छा पूरी न हो तो फिर क्रोध होता है। जब क्रोध आता है ना, भवति सम्मोहः, क्या हो जाता है? ऐसा सम्मोहित होता है, ऐसा सम्मोहित होता है, विवेक रह जाता है क्या? सम्मोहित हो जाता है। और सम्मोहित होकर के यहाँ पर भाष्यकार ने कहा है, गुरुम अपि आक्रोशति, गुरु के ऊपर भी क्रोध करता है, जो सर्वथा पूज्य है, जो सर्वथा सर्वदा पूज्य है, ऐसे जो परम पूज्य आदरणीय जो गुरु है, उसके ऊपर भी क्रोध कर। जब बुद्धि नहीं रही,
सम्मोहित हो गया ना, तो भूल गया। क्या भूल गया आगे बताएंगे। तो सम्मोह हो गया, क्रोध इतना आया कि बिल्कुल कोई विवेक रहा ही नहीं, ऐसा सम्मोहित हुआ। तो गुरु या जो अपने जो आदरणीय है, पूज्य है, उनके ऊपर भी क्रोध करता है सम्मोहित हो जाने से। फिर सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और सम्मोहित हो गया ना, तो इसलिए स्मृति का विभ्रम हो गया, स्मृति ही नहीं रही है। स्मृति का क्या हो गया, विभ्रम हो गया। मतलब ये नहीं कि भाई गुरु ने मेरा इतना उपकार किया है, इतना इन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है, इतने अज्ञान से मेरे को निकाला, विपत्ति से बचाया है, सारे की सारी बातें भूल जाता है। जब क्रोध आता है, स्मृति सम्मोहित हो जाता है, सम्मोहित हो जाने से स्मृति चली जाती है। क्या हो जाती है, स्मृति नहीं रहती कि इसने तो कल मेरा इतना उपकार किया था, इसने मेरी बड़ी सहायता की थी, बहुत काम आया था, मेरे ऊपर बड़ी कृपा की थी। तो वो स्मृति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, स्मृति रहती ही नहीं। तो स्मृति नहीं रही तो फिर क्या हुआ, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, क्योंकि जो स्मृतियां है उसी का नाम तो बुद्धि है। जो हम सीखते हैं, जो हम समझते हैं, वो स्मृति रूप से हमारे अंदर जो रहता है ज्ञान, उसी का नाम क्या है, बुद्धि। हमारी स्मृतियों का जो संग्रह है, उसी का नाम क्या है, कि हमें पता है, क्या सब पता है ना, क्या पता है कि शौच आदि जाके स्नान करना चाहिए, वस्त्र पहनना चाहिए, ये सब स्मृतियाँ नहीं है, हैं? फिर हाथ मुँह धो के स्नान आदि करके भोजन करना चाहिए, भोजन करके कुल्ला करना चाहिए, हैं? भोजन से पहले जो है परमात्मा को याद करना चाहिए, हैं? सुबह शाम बैठ करके परमात्मा चिंतन करना चाहिए। ये सब क्या स्मृतियाँ ही तो है। ये स्मृति जो ज्ञान है, इसको गीता जी में कहा है, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, वो वही समझाएंगे, हैं? वो भी सब किससे, चेतन से ही तो है। हमारे हृदय में जो स्मृति है, ज्ञान है, उनका होना, और अपोहनम उनका न होना, उनका हट जाना, ये भी सब किससे है, चेतन से ही तो है। उसकी सत्ता के बिना हो सकता है? तो बताएंगे वहीं पर। तो स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, जब स्मृतियाँ ही नहीं रही हैं, कि भाई स्मृति, यहाँ पर भाष्यकार ने कहा है, क्या कहा है, विभ्रमः के लिए कहा है स्मृति भ्रंशात्। स्मृति विभ्रम जो हुआ ना, भ्रंशः स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्त अनुत्पत्ति, जब स्मृति आनी चाहिए थी तब उस अरे जी मैं भूल गया जी, आज तो मेरे से बड़ी गलती हुई जी, आप आए और मैंने आपका जो है चाय भी नहीं पूछी, या आपका सत्कार भी नहीं किया, सम्मान भी नहीं किया, आपको नमस्कार भी नहीं किया। ये क्या है, जब समय पर उस ज्ञान का लोप हो जाए। वो जो ज्ञान है समय पर, जैसे हुआ था ना किसको, कर्ण को, क्या हुआ था, यही तो कहा था परशुराम जी ने, क्या कहा था कि भाई जब तेरे को हमारी दिया हुआ जो विद्या ज्ञान, इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी ना, तब तो भूल जाएगा, फिर ऐसे ज्ञान का करना क्या है। वैसे तो कंबल सदा, लो जी कंबल आपके पास, सारा कमरा भर दिया है, और आई सर्दी है, सारे कंबल निकल गए, एक भी नहीं रहा। अब गर्मी में क्या करें उन कंबलों का, ये बताओ है। तो वैसी ज्ञान का लाभ क्या है, ज्ञान का लाभ तभी है ना जब कोई ऐसा समय उपस्थित हो और वो झट से हमें असत से रोके। किससे रोके, बुरे कर्मों से रोके, विवेक बना रहे। यही होता है ना कि विवेक बना रहे, उस समय धैर्य बना रहे, और धैर्य नहीं, क्रोध आ गया, क्या हुआ, उस जो श्रम का अभ्यास किया उसका लाभ क्या, जो समय पे ही नहीं काम आया। हाँ जी,
तो शास्त्र आचार्य उपदेश जो के संस्कार से जनित, शास्त्र गुरु के उपदेश से जो संस्कार और उस संस्कार से जनित जो स्मृति है, वो स्मृति का क्या हो गया? विभ्रम हो गया। विभ्रम माने भ्रंश हो गई। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश है। जब स्मृति ही नहीं रही तो क्या बुद्धि नाश, बुद्धि नष्ट हो गई। बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है। और जिसमें बुद्धि नहीं है उसको पशु कह दो तुम ठीक ही है? क्या कहो? आदमी कहेंगे उसे। किससे आदमी बनता है? बुद्धि से ही तो बनता है, या और किसी चीज से? और किसी चीज से भी? किस चीज से पशु है? मनुष्य है, ये बताओ। खाता है इसलिए मनुष्य है, चलता है इसलिए मनुष्य है, सोता है इसलिए मनुष्य है, और संतान पैदा करता है इसलिए मनुष्य है, पालता है इसलिए मनुष्य है, और किस लिए मनुष्य है? मकान बनाता है इसलिए मनुष्य। वे अपनी कंदरा बंदरा बना लेते, बिल बिल बना लेते। मनुष्य किस लिए? केवल बुद्धि। मनुष्य किस लिए है? केवल बुद्धि के कारण, ज्ञान के कारण, विवेक के कारण कि मनुष्य, और किसी कारण से मनुष्य है। तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि नष्ट हो गई ना तो समझो क्या हो गया उसका? तो विनाश हो रहा। थोड़ा वो दिखता है नहीं, खत्म है। वो क्या है? दिख तो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो है नहीं। वो तो पहले ही दग्ध हो गया है। जैसे अर्जुन का रथ हो गया था ना, क्या हो गया था? युद्ध में ही दग्ध हो गया था। वो तो श्री कृष्ण के संकल्प से रुका हुआ था। तो वैसे ही वो दिखने में ही है मनुष्य। अब दुनिया दिखती है सब 2 हाथ 2 पैर वाले, और मनुष्य कितने हैं? ये देखो मनुष्य कितने हैं जिसके अंदर विवेक नहीं, विचार नहीं, सहन शक्ति नहीं, धैर्य नहीं है, संतोष नहीं, छीना झपटी किसका काम है? पशुओं का काम है। या एक दूसरे को धोखा देना है, दूसरे को मार डालना, दूसरे के ऊपर हमला करना, ये सब क्या है? मनुष्य के काम है? पशुओं के? मनुष्यों के है ये काम, लेकिन के हैं? तो पशु ही ज़्यादा रहे। एक उसके ऊपर चढ़ाई कर दो, वो उसके ऊपर चढ़ाई कर दो, वो उसके ऊपर चढ़ाई कर दो, पशु ही रहे। ये राजा वाजा का काम था। ये इतने बड़े बड़े बन रहे बुद्धिमान। देखो हम कितने बुद्धिमान हैं, हथियार इतने इतने बना रखे। ये इंसान है कोई है? अब दूसरे सब बनाएंगे तो फिर तो सबको रखने चाहिए हथियार। क्यों? आत्मरक्षा और धर्म रक्षा। इसलिए क्योंकि यदि राष्ट्र नहीं होगा तो धर्म कहाँ होगा? धर्म नहीं होगा तो सत्संग होगा क्या? और सत्संग नहीं होगा तो मुक्ति का द्वार खुलेगा क्या? तो इसलिए वो आवश्यक भी है दुष्टों को दंड देने के लिए। क्या करें? और दुष्ट ही ना हो तो फिर दंड देने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो सबको क्या है? शांति का संदेश। तो समझ आया क्या? पहले विषयों का चिंतन करता है, उससे आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति होने से उनकी इच्छा होती है। इच्छा में जब कोई प्रतिबंधक आ जाए, इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध होता है तो सम्मोहित हो जाता है, और सम्मोहित हो जाने से स्मृति विभ्रम हो जाता है। स्मृति नहीं रहती। स्मृति जैसे होता है ना कि माता पिता ने इतना बड़ा किया, इतना कुछ किया, त्याग किया, भूखे रहे, इतना कुछ किया, और जहाँ कुछ हुआ तुम्हें क्या पता, तुमने किया क्या है, तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया। तो फिर क्या मानता है? तो ये क्या हो? ये स्मृति विभ्रम है। संस्कार सारे समाप्त। तो स्मृति ही नहीं रही तो बुद्धि का नाश हो गया। क्या हो गया? माता पिता को मारते हैं, तिरस्कार करते हैं, और क्या करते हैं? यहाँ तक कि मारते भी है और जान से भी मार देते हैं। तो बुद्धि नाश, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, विनाशी हो गया उसका। तो रहा थोड़ा है, समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है, मतलब पुरुषार्थ अयोग्य हो गया है, मोक्ष से पतित हो गया। धर्म से और मोक्ष से क्या हो गया? वो गिर गया। मतलब अब पता नहीं किस योनियों में कहाँ कहाँ भटकेगा, कहाँ कहाँ कष्ट पाएगा। जितने भी दुष्कृत किए हैं उनका पाप तो भोगना पड़ेगा। नहीं तो आज इतना ही बात। पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात्